करोड़ों में होता है एक ड्रामे का। बन सकता है डिपेंडिंग कि कितनी लंबी सीरीज है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरान करने जा रहा हूं, परेशान करने जा रहा हूं। एक बड़े से बड़ा ऑफिसर जब पाकिस्तान में रिटायर होता है तो उसको 40, 50, 60 लाख रुपए मिलते हैं या 1 करोड़ रुपया मिलता है, और इतने पैसे हमारे पाकिस्तानी जो बड़े एक्टर हैं वो सिर्फ एक ड्रामे से कमाते हैं। और उसके बाद जो उनको प्रमोशंस मिलती रहती हैं और उसके बाद जो उनको कंपनीज कहती हैं हमारे बारे में बात कर दो। मैं सिंपल सीधे सीधे अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम पर आकर वो पोस्ट लगाते हैं उसके वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा कमाते हैं। ड्रामा सीरियल है जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर जा रहा है। इसमें काम करने वालों ने कितने पैसे लिए और पर डे कितना था और पूरे ड्रामे के कितने पैसे थे, और जिस एक्टर का आप समझ रहे हैं बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं उसने कितने कम पैसों में काम किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शुजा असद के बारे में, जिन्हें ड्रामा सीरियल खई से पहले कोई नहीं जानता था। इन्होंने इससे पहले 2 ड्रामों में काम किया, लेकिन वो दोनों ड्रामे इतने पॉपुलर ना हुए। इन्होंने 8वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद कोशिश की इन्होंने A लेवल और लेवल करने की, लेकिन दोनों में फेल हो गए। फेल होने के बाद इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री का रुख किया, और जब इन्होंने शोबिज में आना चाहा तो इनकी वालिदा ने इनकी शादी करवा दी कि तुम एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए 24 साल की उम्र में शायद इनकी शादी करवा दी थी, और अब इस वक्त ये 29 साल के हैं तकरीबन। अब ड्रामा सीरियल खई में इनका किरदार बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस ड्रामे में इन्होंने लाखों रुपए चार्ज किए होंगे। तो जरा आपको ये बताता चलूं कि कई साल मेहनत करने के बाद जब इनको एड्स मिलने लगे, और एड्स के बाद पहला ड्रामा इनको फहद मुस्तफा ने ऑफर किया था, और वो भी लीड कैरेक्टर। उस ड्रामे के डायरेक्टर शुजा असद और फहद मुस्तफा से काफी नाराज रहे कि कैसे लड़के को कास्ट कर लिया जिसको एक्टिंग तक नहीं आती। बहरहाल उसके बाद वो ड्रामा भी फ्लॉप हो गया, लेकिन जब इनको ड्रामा सीरियल खई में किरदार मिला तो वो किरदार तो क्लिक कर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रामे में इन्होंने लाखों रुपए चार्ज किए होंगे, तो मैं आपको ये बताता चलूं, इस ड्रामे में इनको 15 से 20 हजार रुपए पर डे मिले हैं, और पूरा ड्रामा शूट होने में तकरीबन 25 से 30 दिन लग गए हैं। आप 25 से 30 दिनों में इनके कितने पैसे बने होंगे जरा आप अपने कैलकुलेटर पे हिसाब लगाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, पर ड्रामा सीरियल खई में काम करने के बाद ये काफी पॉपुलर हो गए हैं, और अब आने वाले प्रोजेक्ट में ये यकीनन 20,000 रुपए या 15,000 रुपए पर डे पर काम नहीं करेंगे। अगले इनके किसी भी प्रोजेक्ट में ये कितना पैसे लेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं फैसल कुरैशी के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि फैसल कुरैशी कितने पैसे लेते होंगे और इस ड्रामे में उन्होंने कितने पैसे लिए होंगे और कितना पैसा कमाया होगा, ये जरा मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फैसल कुरैशी ने अपने कैरियर का आगाज आज से तकरीबन 35 साल पहले किया था, और उस वक्त इनके वालिद खुद बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। इनकी वालदा भी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी। तो फैसल कुरैशी ने उस वक्त जब ड्रामों में काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त इनको पर डे तकरीबन 50 रुपए मिला करते थे। जिस भी ड्रामे में ये काम करते थे चाइल्ड स्टार के तौर पर, उस वक्त इनको 50 रुपए पर डे मिला करते थे। लेकिन जरा अब आप सोचते होंगे कि अब ये कितने पैसे कमाते होंगे और कितना पैसा लेते होंगे। फैसल कुरैशी ने अपनी जवानी में बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फिल्में इनकी सारी की सारी तकरीबन फ्लॉप रही। लेकिन फिर इन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री से ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ रुख मोड़ा और ड्रामों में आते ही इन्होंने छक्के लगाने शुरू कर दिए। बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग के बाद फैसल कुरैशी ने ड्रामा इंडस्ट्री पर अपने ऐसे पंजे गाड़े के हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को यह लगने लगा कि फैसल कुरैशी से बेहतर एक्टर कोई नहीं, और उन्होंने अपने बेहतरीन ड्रामों में फैसल कुरैशी को कास्ट किया। बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में फैसल कुरैशी बहुत ज्यादा मोटे थे और उस किरदार के लिए बहुत फिट बैठ रहे थे। लेकिन फिर फैसल कुरैशी ने इस ड्रामा इंडस्ट्री में अपने आप को इन रखने के लिए अपना वेट बहुत ज्यादा लूज किया, बहुत मेहनत की, और उनकी मेहनत और लगन आज सबको नजर आती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कहां 50 रुपए पर डे पर काम करने वाला चाइल्ड स्टार आज एक ड्रामे के तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए लेता है। और इन्हीं के पुराने दोस्त और बहुत अरसे से इनके साथ काम करने वाले एहसन खान बताते हैं कि एक बड़ा एक्टर एक ड्रामे से तकरीबन 1 करोड़ रुपया कमा लेता है, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जब पता चल जाता है कि इसके नाम पर ड्रामा बिकता है, इसको लोग देखना चाहते हैं, तो वो पैसा भी देता है, क्योंकि वो समझता है कि ये मुझे पैसा कमा कर भी देगा। जब लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे फेवरेट हीरो का
अगर ड्रामा आने लगा है तो वो कहानी नहीं देखते बल्कि हीरो को देखते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि तकरीबन इन्होंने 60 लाख रुपया ड्रामे से कमाया, जो कि 40 दिन में शूट हो चुका था, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रमोशन से भी अच्छे खासे पैसे कमा लिए, क्योंकि जब कोई किरदार या ड्रामा हिट जा रहा होता है तो लोग उनसे प्रमोशंस करवाते हैं और उसी दौरान वो ठीक ठाक रुपया पैसा भी कमाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी जो बीवी है उनको ना तो महंगे कपड़े पहनने का शौक है और ना ही महंगी महंगी शॉपिंग करने का शौक है, और ना ही वो इतना रुपया पैसा जाकर पार्लर और सैलून पर खर्च करती हैं। वो इसी तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले फैसल कुरैशी को भी डेली का 15 से 2000 रुपए खर्च के लिए देती हैं। यार ज्यादती नहीं होगी यार। फैसल कुरैशी कहते हैं कि अगर मुझे इस तरह की अच्छी बीवी ना मिलती तो शायद आज मैं इतना रुपया पैसा कमाने के बावजूद भी कंगला होता। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं दुरे फिशा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दुरे फिशा को भी इस फील्ड में काम करते हुए बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी टाइम तो हो गया। इन्होंने भी बहुत मेहनत की और इनको जो पहला किरदार थोड़ा सा बेहतर मिला था वो साइड रोल था, जो कि ड्रामा सीरियल जलन में इन्होंने अदा किया था। वो इनकी जिंदगी का पहला ऐसा बेहतर और साइड रोल था जो कि लोगों की नजर में आने लग गया था। लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आता है, वो ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी के बाद। भाई उसके बाद दुरे फिशा की गुड्डी ऐसी चढ़ती है कि 10 से 15 हजार रुपए पर डे पर काम करने वाली दुरे फिशा, जो कि दूसरों को काम का बार बार कहा करती थी, आज उनके पीछे बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसे पीछे घूम रहे हैं कि भाई दुरे फिशा के अलावा शायद कोई और काम कर ही ना सकता हो। दुरे फिशा आज 70 से 80 हजार रुपए पर डे लेती है। इसके साथ साथ दुरे फिशा का शूटिंग के दौरान 1 रुपया खर्च नहीं होता, क्योंकि उनका आना जाना, खाना पीना, स्टे, कपड़े, हर चीज प्रोड्यूसर के जिम्मे होता है। अगर कपड़े आम तौर से हटकर हों जो कि हम नॉर्मल जिंदगी में पहनते हैं तो वो सारे का सारा प्रोड्यूसर के जिम्मे होता है। अब मुझे यूं लगता है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की कामयाबी और हई की कामयाबी के बाद अब इनका भी लेवल सबा कमर, माहिरा खान और आयजा खान जैसा हो जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स कहते हैं कि सबा कमर और माहिरा खान को कास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सबा कमर को जब हम कास्ट करते हैं तो सबा कमर पहले कहती है कि 5 स्टार होटल में स्टे होना चाहिए, और उसके बाद मैं गर्मियों में शूट नहीं करूंगी, जहां पर मैं शूट करूंगी वहां पर एसी होना चाहिए, और बहुत सारे लवाजमात और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि सबा कमर और माहिरा खान के लिए करनी पड़ती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि दुरे फिशा का भी वही लेवल बनता जा रहा है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बाकी एक्टर्स ने क्या लिया होगा? तो मैं आपको बताता चलूं कि बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनका पर डे 30,000 रुपए से या 35,000 रुपए से ऊपर किसी का भी नहीं था। अगर डिटेल में बनाने लग जाऊं तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि भाई इतने कम पैसे। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद ये भी लाखों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बात जरूर बताता चलूं हमेशा की तरह कि जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता है। एक ऐसा दौर जरूर आता है जहां पर आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार आप ऐसा करते हैं कि जब आपके पास रुपया पैसा आने लग जाता है तो आप अपना रुपया पैसा ज़ाया कर देते हैं बहुत सारे फजूल कामों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, दुनिया को दिखाने में, और ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। देखें, जब आप कामयाब हो रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करती हैं लड़की या लड़का। जब आप इन दोनों के चक्कर में लग जाते हैं और फिर अपने कैरियर से हटने लग जाते हैं, अपने रुपया पैसा ज़ाया करने लग जाते हैं, और फिर ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े होते हैं जहां ना तो आपको वो दोबारा पोजीशन मिल सकती है और ना ही वो रुपया पैसा आपके पास वापस आ सकता है। इसलिए ज़िंदगी में याद रखें कि जब कामयाबी मिल रही होती है या आप काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ उस वक्त अपने काम की तरफ तवज्जो दें। शादी, मोहब्बत, प्यार, लव, चक्कर मक्कर, ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो आज आपको मौका मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए फोकस करें अपनी मंजिल की तरफ, और फिर एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना तो सब आपके पीछे होंगे, सब आपको मिलना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ मीटिंग करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने वक्त पर ना सोचा समझा तो आप भी बहुत सारे बड़े एक्टर्स की तरह अपनी आखिरी ज़िंदगी, अपना आखिरी वक्त बहुत ही मुश्किल गुजारेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।